दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल था। मदर टेरेसा के बारे में आज हम लोग सुनेंगे। कैसे इनका नाम मदर टेरेसा पड़ा, क्या इनका नाम मदर टेरेसा ही था, ये सब जानेंगे आज। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र खिड़की पर जाती थी। स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी जो कक्षा की खिड़की से साफ दिखाई पड़ती थी। उस झोपड़पट्टी में बहुत फटे हाल, दीन दुखी, बहुत परेशान लोग रहते थे। तो मदर टेरेसा की जब भी नज़र वहाँ जाती थी तो वहीं पर अटक जाती थी, वहीं रुक जाती थी और इनका हृदय पूरी तरीके से करुणा से भर जाता था। यह उन लोगों की दयनीय दशा नहीं देख पाती थी और ये सब देख करके इनका हृदय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके 2 और भाई थे जिनका मृत्यु हो चुकी थी। तो कुल मिला जुला के जीवित 3 भाई बहन थे। उनमें सबसे छोटी सबकी लाडली थी। इनका बचपन का नाम एग्नेस था। इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यह बचपन की एग्नेस एक दिन पूरे विश्व में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात होगी। इनका पूरा नाम एग्नेस गोनवसा वोजाक्स्यू था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्काप्जे मैसिडोनिया में हुआ था। जब एग्नेस मात्र 9 वर्ष की अवस्था में थी, उस समय इनके पिता का देहांत हो जाता है। परिवार का पूरा खर्चा इनकी माता जी ने उठाया और उस विकट परिस्थिति में जब इनके पिता का देहांत हो जाता है, तब इनकी माँ एक व्यापार शुरू करती हैं। कहीं न कहीं इतना साहस और धैर्य एग्नेस अपने माँ से ही सीखी, जो आगे चल के मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई। उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने मात्र 12 वर्ष की ही अवस्था में नन बनने का निश्चय किया। इस प्रतिज्ञा से, इस नन बनने के निश्चय से ही इनकी माँ बहुत दुखित हुई, क्योंकि वो सोच रही थी अगर एग्नेस नन बन जाएंगी तो दोबारा परिवार से कभी मिलेंगी नहीं। दोस्तों, उस समय नन कैथोलिक धर्म के अनुसार से एक सन्यासी हुआ करते थे जो घर बार छोड़ करके अपना पूरा जीवन समाज में लगाते थे। उनको नन बोला जाता था कैथोलिक धर्म में। वे दोबारा कभी उनको देख नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि नन एक सन्यासी होते थे और नन को अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं होती थी। जब 12 वर्ष में मदर टेरेसा ने सोचा कि मैं नन बन जाऊं, तो उस समय तो नहीं बन पाई। 6 वर्ष बीत गए, कुल 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष की उम्र में वह नन का प्रशिक्षण लेने डबलिन आयरलैंड चली गई। आयरलैंड जाने के बाद उनको वहाँ से प्रशिक्षण दिया गया और देने के बाद 1928 में कोलकाता भेज दिया गया। 14 मई 1937 को एग्नेस ने नन बनने की महत्वपूर्ण शपथ ली। अब वो पूर्ण तरीके से नन बन चुकी हैं, एक सन्यासी बन चुकी थी कि अपना पूरा जीवन समाज की भलाई में लगाएंगी, दीन दुखियों की सेवा करेंगी। वे कोलकाता में एक स्कूल था, उसका नाम था सेंट मैरिज स्कूल। उस स्कूल में प्रधानाचार्य थी बनी और वह सिस्टर टेरेसा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, सिस्टर टेरेसा, मदर टेरेसा यानी सिस्टर टेरेसा बनने के पीछे एक कहानी है। जब वो प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण ले रही थी तो एक फ्रांसीसी नन थी, उनका नाम था टेरेसा। एग्नेस का नाम जो मदर टेरेसा है, इनका नाम पहले मदर टेरेसा नहीं था।
प्रशिक्षण के दौरान एक फ्रांसीसी नन थी, उसका नाम था ट्रेसा। अब वह ट्रेसा जब एग्नेस से मिली, यानी मदर ट्रेसा से मिली, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत बड़ा काम किया जाए, बहुत भारी काम किया जाए। अगर आत्मा से मनुष्य शुद्ध हो और प्रसन्न हो तो अपने छोटे छोटे उदारता के कार्यों से, दया के कार्यों से ईश्वर को खुश किया जा सकता है। ये बात मदर टेरेसा को बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रभावित किया। तब से उन्होंने अपना नाम एग्नेस से बदल करके मदर टेरेसा रख लिया और तब से पूरा विश्व उनको आज तक केवल मदर टेरेसा के रूप में याद करता है और जानता है। जब मदर टेरेसा लोगों की सहायता की, दीन दुखियों का सेवा करना शुरू किया, अब धीरे धीरे इनका जो मूल नाम था, इन्होंने जो अपना नाम मदर टेरेसा रख लिया, इसी के रूप में प्रसिद्ध होती चली गई। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। अफ़गानिस्तान से लाखों के शरणार्थी भारत में आए अपना घर बार छोड़ करके। जब भारत में आए तो पूरा अकाल था, लोग परेशान थे, सड़क के किनारे लोग सोते थे, खाने पीने की उनके पास व्यवस्था नहीं था, लोग मर रहे थे, बीमार थे। ये सब देख करके मदर टेरेसा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। काफ़ी प्रयासों के बाद 1948 में स्कूल का जो मुख्य पर्सन था पोप, उन्होंने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी। अब टेरेसा नन की परंपरागत वेशभूषा से मुक्त हो गई। उन्होंने तब से, जब से स्कूल छोड़ा 1948 के बाद से, उन्होंने नीली धारीदार किनारी वाली साड़ी पहनना तब से शुरू किया और आज तक उनका फिगर, उनका चित्र कहीं भी हम लोग देखते हैं तो नीली धारीदार साड़ी में ही दिखता है। आगे चलकर यह पहनावा सेवाभावी नर्सों की पहचान बन गई। कॉन्वेंट स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने यह अनुभव किया, केवल संतावना के कुछ शब्दों व मुस्कुराहट से झोपड़पट्टी के लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसके लिए उनको कुछ पैसों की आवश्यकता चाहिए और एक नर्स की ट्रेनिंग की इनको ज़रूरत थी। अब क्योंकि लोग बीमार रहते थे, इनके पास उतना आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग लेने का निश्चय किया और बिहार पटना आई। पटना से आकर के पूरा नर्स की ट्रेनिंग ली और जब नर्स की ट्रेनिंग ले ली तो दोबारा ये कोलकाता को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और पुनः कोलकाता चली गई। वहाँ पर दीन दुखियों सभी की सेवा करती थी। पूरे विश्वास, पूरे लगन के साथ वह क्या करती थी, दीन दुखियों की मदद करती थी, सेवा करती थी। जब मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल छोड़ी थी तो इनके पास केवल उस समय 5 रुपये थे। उन्हीं 5 रुपये से, जिसके पास केवल 5 रुपये हो, आज विश्व में इतना बड़ा करके काम कर चली गई। आज अगर हम लोग वर्तमान समय की बात कर लें तो लोग करोड़ों रुपए रख करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक साधारण सी महिला जो मैसेडोनिया से आई थी भारत में, केवल 5 रुपये से बहुत बड़ा कुछ काम कर गई। उनके पास 5 रुपये थे, उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत से अपना कार्य प्रारंभ किया। यह स्कूल जो उन्होंने खोला एक खुले आकाश के नीचे था। मानव कल्याण की यह यात्रा उन्होंने अकेले ज़रूर शुरू की थी, लेकिन लास्ट तक, अंत तक कई लोग उनके साथ जुड़े, कई लोगों का सहयोग मिला और उनका कार्य बहुत आगे बढ़ गया। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य थे उस समय। मदर टेरेसा उनके सहयोगी ने घरों व होटलों में गए और जाने के बाद वहाँ का जो बचा हुआ भोजन होता था ये लोग इकट्ठा कर लेते थे और ला के भूखे को भोजन कराते थे। माता पिता के नियंत्रण से बाहर या आपराधिक कार्यों में जो बच्चे फंस जाते थे, उनका जीवन सुधारने के लिए इन्होंने एक स्कूल का शुरुआत की जिसे प्रतिमा सेन विद्यालय के नाम से जानते हैं। अर्थात मदर टेरेसा ने प्रतिमा सेन विद्यालय खोला बच्चों को सुधारने के लिए। मदर टेरेसा या उनके सहयोगियों को बस्ती या शहर में कोई असहाय व्यक्ति मिल जाता था तो वह उसे अपने साथ ले आते थे और उनका सेवा करते थे। अब
मदर टेरेसा का जो हृदय था बिल्कुल निर्मल था। उसी निर्मल हृदय से उन्होंने अपना एक संस्था बनाया, एक घर बनाया था, निर्मल हृदय नामक एक आश्रम बनाया, एक घर बनाया। उस घर में क्या था, केवल एक जीर्ण शीर्ण एक कमरा था, कमरे में 2 पलंग थे, बस। उसी घर का नाम क्या था, निर्मल हृदय रखा गया था। अगर मदर टेरेसा को कोई भी लावारिस, असहाय, दीन दुखी कहीं भी मिल जाता था, इनको कहीं सूचना मिल जाती थी, वो उसके पास जाती थी, उसको निर्मल हृदय भवन लाती थी और वहाँ पर उसका पूरे प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी छुआछूत के उसकी पूरी तरीके से इलाज करती थी। मरीज ठीक हो जाते थे, उनको मानसिक संतुष्टि मिलती थी। मदर टेरेसा के काम से प्रभावित होकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें काली घाट के पास एक पुराना मकान दे दिया लोगों की सेवा भाव के लिए। उन्होंने थोड़े समय में जो कार्य किया उनसे आर्क बिशप बहुत प्रभावित हुए। उस समय आर्क बिशप जो होते थे ये बड़े पद के लोग होते थे या किसी कार्यालय में उच्च पद पर हुआ करते थे। अंततः 7 अक्टूबर सन 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था मशीनरी ऑफ चैरिटीज़ को मान्यता मिल गई। मशीनरी ऑफ चैरिटीज़ एक संस्था थी मदर टेरेसा का, जो लोगों को, गरीबों को, दीन दुखियों की मदद करती थी, सहायता करती थी। माँ की सेवा का यह मिशन विस्तार पाकर भारत के बाहर भी सारे विश्व में फैल गया। जहाँ भी गरीब हैं, गरीबी है, रोग है, भूख है, वहाँ विशेष रूप से मशीनरी ऑफ चैरिटीज आज भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मानव की सेवा की यात्रा उनकी बहुत सरल रही हो। दोस्तों, हम लोग कितना भी अच्छा काम कर लें, हर अच्छा काम करने वाला एक होता है, लेकिन आलोचक उसके बहुत होते हैं, नेगेटिव जो पर्सन होते हैं। ऐसा नहीं कि मदर टेरेसा ने इतना अच्छा काम किया कि लोग आलोचना नहीं किए होंगे। कुछ लोगों ने उनको गलत नज़रिए से भी देखा, उनकी आलोचना भी की गई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मदर टेरेसा सेवा भाव के रूप में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रही हैं, लेकिन ये सब गलत था। ये सारे के सारे आरोप गलत थे। उनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा अपने कार्य में। मदर टेरेसा बिल्कुल भाव विभोर होकर बोली भी, करुणा से बोली कि अगर लोगों के विरोध के कारण मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे संतोष होगा कि मानवता की सेवा करते हुए मुझे प्राण त्यागने पड़े। मदर टेरेसा ने कुछ संस्थाएं संचालित की थी। एक निर्मल हृदय था, जिसको हम लोगों ने अभी पीछे सुना कि यहाँ वृद्धों, अपाहिजों, अनाथों तथा बीमारों की सेवा तथा शेष जीवन बिताने की व्यवस्था थी। इसके अलावा इन्होंने शिशु सदन की स्थापना की थी। यहाँ अनाथ, अपंग, समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अनाथ बच्चों की सेवा होती थी। उनका लालन पालन होता था, उनके पढ़ने लिखने का पूरा ख्याल रखा जाता था। एक उच्च शिक्षा देने की कोशिश होती थी। प्रेम घर तथा शांति नगर, यह भी मदर टेरेसा ने बनवाया था। प्रेम घर तथा शांति नगर, जो कोढ़ की बीमारी रोगी होते थे उनको उस समय समाज निकाल देता था, अच्छी जीवन नहीं जी पाते थे, एक खुशहाली जीवन नहीं जी पाते थे। इसलिए कोढ़ की कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए बस्तियां बसाई गई थी, प्रेम नगर के नाम से, प्रेम घर के नाम से, शांति नगर के नाम से। यहाँ पर रोगी अपना इलाज कराते, उनको एक अच्छा वातावरण मिलता जिसमें वो एक दूसरे से बातें कर सकते थे, हंस सकते थे, खेल सकते थे। तो ये था शांति नगर। और जब वो स्वस्थ हो जाते थे कुष्ठ रोगी, कोढ़ के रोगी, तो उनको दस्तकारी सिखाई जाती थी, छोटे छोटे कला सिखाए जाते थे, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सके और अपने आत्म निर्भरता को प्राप्त कर सकें और आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सके। मदर टेरेसा सारे काम अपने हाथ से किया करती थी। उन्हें किसी भी काम में कोई शर्म नहीं होता था। यहाँ तक कि मदर टेरेसा रोगियों के मल मूत्र भी अपने हाथ से साफ कर देती थी, कभी किसी से कहती नहीं थी।
अपने काम को कार्य करने के लिए। इतना परिश्रमी थी वो। अगर सुबह 5 बजे निकलती थी, सुबह शाम हो जाता था काम करते करते, और शाम को आती थी। और इस दौरान वो कुछ खाती पीती भी नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पानी की एक बूंद पिए बिना वो अपना पूरा काम कर लेती थी। ये था उनका त्याग और तपस्या। एक बार अमेरिकी सीनेटर था कैनेडी, वह भारतीय शरणार्थियों का दौरा करने आया भारत में। अब जब वो शेल्टर होम पे जा रहे थे, शरणार्थी शिविरों का दौरा कर रहे थे, एक शिविर में गए, एक शरणार्थी स्थल पे गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक महिला है और एक रोगी है जो उल्टी, दस्त, खून से लथपथ है। वह महिला बड़े तन्मयता से, बड़ी लगन से उस रोगी को साफ कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। तो कैनेडी ने जब यह दृश्य देखा, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि कौन सी महिला है जो इस हालात में अपने आप सब काम कर रही है, उसको तनिक सा भी विचलित नहीं हो रही है। अब वो मदर टेरेसा के पास, वो महिला मदर टेरेसा थी, वो मदर टेरेसा के पास आते हैं और झुककर बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? मदर टेरेसा अपना हाथ देखती हैं और कहती हैं, ओह नहीं, अभी मेरा हाथ गंदा है, अभी नहीं, मेरे हाथ अभी साफ नहीं है। कैनेडी ने भाव विह्वल होकर उनके हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, नहीं नहीं, ये गंदे हाथ का कि इसका आप अपमान न कीजिए, बहुत पवित्र हाथ है। इन पवित्र हाथों को अपने सिर पर लगाना मेरा परम सौभाग्य होगा। ऐसा कहते हुए कैनेडी ने माँ टेरेसा के हाथों को अपने सिर पर रख लिया। मदर टेरेसा को उनके सेवा भाव तथा निस्वार्थ कार्यों के लिए भारत तथा विश्व के कई देशों तथा संस्थाओं ने उन्हें बड़ी बड़ी धनराशियां दी और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को जो भी दान पुरस्कार मिलता, वो सब का सब सेवा कार्यों में लगा देती थी। यद्यपि मदर टेरेसा भारतीय नागरिक बन चुकी थी, फिर भी वे संपूर्ण विश्व को अपना घर मानती थी। एक बार की बात है, एक विदेशी यात्रा से जब मदर टेरेसा भारत लौटी, तो एक पत्रकार ने उन्हें पूछा कि आप, सुना है कि आप अपने देश गई थी। मदर टेरेसा, माँ टेरेसा ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया कि वो कौन सा मेरा देश है, मेरा देश तो भारत रहा, मेरा घर भारत है। वैसे अब मेरे लिए मैं और मेरा कोई सीमा नहीं है। जहाँ भी दुखी हैं, पीड़ित है, अनाथ है, असहाय मनुष्य दिखेगा, वही मेरा है और मैं उसकी हूँ। मेरा कोई भी देश, कोई भी घर नहीं है, पूरा पृथ्वी वसुधैव कुटुम्बकम कहा भी जाता है। संस्कृत में उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र लोगों के लिए पूरी पृथ्वी घर के समान होती है, ना उनके नज़र में कोई अपना है, ना कोई पराया है। मदर टेरेसा को कई पुरस्कार भी मिले। इंग्लैंड, कुछ पुरस्कार व सम्मान हम सुनने वाले हैं। 1962 में इनको रेमन मैग्नस पुरस्कार मिला। इंग्लैंड की महारानी द्वारा इनको आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया। इंग्लैंड के राजकुमार फिलिप द्वारा टेम्पल्स पुरस्कार दिया गया। अमेरिकी सरकार द्वारा जॉन एंड कैनेडी पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले ही वर्ष 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा इनको श्री जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार भी दिया गया। इतना जीवन में इतना दूर आने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, दीन दुखी तथा असहाय लोगों की सेवा करने के बाद, अपना सर्वस्व त्याग करने के बाद, 1 रुपये भी नहीं रखा इन्होंने अपने पास अपने जीवन में। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, 87 वर्ष का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद, आखिरकार 5 सितंबर सन 1947 को लंबी बीमारी के बाद मदर टेरेसा ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली।
संपूर्ण विश्व में शोक की लहर दौड़ गई थी जब इनका देहांत हुआ था। उस दिन विश्व ने अपनी करुणामयी माँ को खो दिया था। यकीन मानिए, कोलकाता की सड़कों पर उस दिन लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में भारत ही नहीं, विश्व के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये था मदर टेरेसा की कहानी। इनके पिता का नाम निकोला था बोआइजू, माता का नाम दराना बुदायू था, ये मैसेडोनिया की थी। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ भी एकत्रित नहीं किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के समय में लोग पैसों के पीछे इतना पागल हो गए हैं। 10 रुपए के लिए लोग मर्डर कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। और सभी को मालूम है मदर टेरेसा के समय भी पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, पता नहीं कितने धनाढ़ व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन आज उनको दुनिया भूल चुकी है, उनको दुनिया जान नहीं रही है। लेकिन हम लोग मदर टेरेसा को जान रहे हैं, क्योंकि इनका त्याग था इनके पास, इनका एक मानवता था इनके अंदर, उसको लोग आज भी याद करते हैं। और मदर टेरेसा आज भी, आने वाले समय में भी हमेशा उसी तरीके से जीवित बनी रहेंगी, कभी मरेंगी नहीं। आज के समय में लोगों का बुरा हाल है, लोग पैसों के पीछे क्या से क्या कर जा रहे हैं, परेशान हैं धन इकट्ठा करने में, महल इकट्ठा करने में, बनवाने में। धन के पीछे लोग लोभ माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आदमी को मालूम है, मनुष्य को ये जान रहा है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लोग शमशान पे जाते हैं, जलती हुई चिता को देखते हुए अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा है। केवल उसको लोग उसके परोपकार के कार्यों से याद करेंगे, मानवता के कार्यों से याद करेंगे। फिर भी लोग मानवता को भूल चुके हैं। जितना ज़्यादा मनुष्य को अंदर मानवता खत्म हो चुकी है, हम लोग चिड़ियों को देख लें, मधुमक्खियों को देख लें, उनके अंदर इतना ज़्यादा एकता है, इतना ज़्यादा सहानुभूति होता है। अगर एक चिड़िया कहीं मर जाती है तो कई चिड़िया आके वहाँ पर चा 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 बोलने लगती हैं। लेकिन मनुष्य रोड के किनारे मरा पड़ रहा है, रोड के किनारे भूखा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये आज का प्रेजेंट टाइम का है। हम लोग भी मदर टेरेसा से सीखना चाहिए। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल साथ आदमी ले जाता अपना धर्म, अपना इंसानियत। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।